उनकी लॉजिक को तो मैं मुकाबला नहीं कर सकता, वज़ीर आज़म साहब की लॉजिक से मैं मुकाबला नहीं कर सकता, वो जो लाते हैं लॉजिक्स अपनी, लेकिन टोटल मिसमैनेजमेंट से हुआ है। मैं पिछले साल का आपको बताता हूँ, गंदम पिछले साल हमने सरप्लस की थी। हम कहते रहे इनसे कि भाई कंट्रोल करो, ये आपकी गंदम स्मगल होकर बाहर जा रही है और एक मसला क्रिएट हो जाएगा मुल्क में। हुआ यही, गंदम का क्राइसिस हुआ, पिछले साल कीमतें बढ़ी। हमसे पिछले साल अप्रैल मई में कहने लगे आप रिलीज़ करना शुरू कर दें गंदम। कहते जी ये तो साल के आखिर में जो आखिर 4-5 महीने होते हैं उस वक्त रिलीज़ होती है ताकि मार्केट को स्टेबलाइज कर सके। शुरू में तो कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। पिछले साल यानी 2020 में हमें मई जून से गंदम की सप्लाई का प्रॉब्लम हो गया, इसलिए कि मिसमैनेज्ड स्मगल होके गई बाहर। इस साल फिर वही हालत। इस साल इन्होंने कहा, जो नंबर्स दिए कि ये हमारे पास अपनी कंजम्पशन के लिए पूरी गंदम मौजूद है, उससे कुछ ज़्यादा ही मौजूद है, लेकिन स्ट्रेटिजिक रिजर्व्स के लिए है, आप उठा के देख लें। स्ट्रेटिजिक रिजर्व्स हम कोई 1-1.5 मिलियन टन जो है रखते हैं अपनी सारे सूबे मिला के, हम तो 1-1.5 लाख टन रखते हैं गंदम स्ट्रेटिजिक रिजर्व में। उसके लिए कमी हो जाएगी तो भाई अगर उसके लिए कमी हो जाएगी वो तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर होगी ना, कि अब स्ट्रेटिजिक रिजर्व वैसे तो चल रहा है आप बनाएं। पहले दिन से क्यों प्रॉब्लम शुरू हुआ? इधर हमें कहा गया आज से कोई 2 महीने पहले से कि आप रिलीज़ करना शुरू करें, हमने नहीं रिलीज़ की। इसलिए हम मार्केट की स्टेबिलिटी चाहते हैं। हमें इधर बड़ी बातें हुई कि जी फलाने सूबे में 55 रुपये का आटा मिल रहा है, यहाँ पे 70 रुपये का मिल रहा है। हाँ, यहाँ पे 70 रुपये का मिल रहा था, मार्केट प्राइसेस जिस तरीके से थी, लेकिन पूरे पाकिस्तान में ये थी और हम यही कह रहे थे। 55 रुपये, कल वो एक मैंने टीवी प्रोग्राम देखा था, आपने भी देखा होगा। मैं कह रहा हूँ ये दोनों को ज़रा क्लिप दिखानी चाहिए ना, कि वो कहते हैं जी पूरे मुल्क में इतने का मिल रहा है, और वो जो शहर के रहने वाले लोग हैं वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जी 55 का आटा जो मिल रहा है हमें, वो हम अपने जानवरों को नहीं खिला सकते, जानवरों को नहीं खिला सकते। तो ये टोटल मिसमैनेजमेंट है। बाहर की कीमतें ज़रूर बढ़ी हैं, लेकिन हर मुल्क ने अपने शहरियों का सबसे पहले ख्याल किया। मैंने बड़ी कई किस्म की देखी एनालिसिस, लोग बताते नहीं पेट्रोल की कीमत हमारे रीजन में सबसे कम है, बहुत ही माशाल्लाह। और ये कहा जाता है कि जी उन्हें कहना यार चले जाएं दूसरे मुल्कों में, इधर हमारी जान छोड़ें। मैं हमेशा ये कहता हूँ, अगर बांग्लादेश में और अफ़गानिस्तान में और श्रीलंका में और इंडिया में चाहो ना यार, उधर भी महंगाई करो ज़रा, और इधर हमारे मुल्क की जान छोड़ो। वहाँ महंगा करो ना, वहाँ सस्ता है, बड़ा अच्छा लग रहा है उन्हें, या वहाँ महंगा है तो उनको इधर महंगा करने की ज़रूरत है। तो पेट्रोल अगर महंगा है तो आपकी आज कल हम 25,000 रुपये मिनिमम वेज दे रहे हैं, उससे क्या आप इस 25,000 रुपये, मैं कह रहा हूँ सस्टेनेबिलिटी है लोगों की, नहीं है, नहीं हुआ। तो ये वो कहना कि बताते ये हैं, वो एक पुरानी फिल्म का मैं पहले भी बता चुका हूँ, कहते जी इतना बड़ा मुर्गा, कि इतना बड़ा, कहते ये दूसरा हाथ नहीं देखा आपने। वो दूसरा हाथ दिखाते नहीं है, एक ही हाथ पे अपना काम चला रहे। आपको याद होगी पुरानी फिल्म में एक। तो ये यही हालत है इस हुकूमत की, झूठ पे मबनी, हर चीज़ दूसरे के ऊपर डालना। मैं कल एक और वज़ीर साहब, आजकल मैं भी अपने वज़रा कहते हैं, शायद मेरे पास टाइम ज़्यादा है, मैं टीवी शीवी देख रहा हूँ थोड़ी, आप लोगों ने ये नहीं देखा। मैं एक और प्रोग्राम देख रहा था, उसमें एक वज़ीर साहब से कहो कि जी महंगाई हो गई है जी, इसने जरदारी साहब ने, नवाज शरीफ ने, वो भाई आपकी बात पूछ रहा हूँ, ये बताएं, फिर उस पर शुरू हो जाए। तो इनको यहाँ ब्लेम करना है पिछली हुकूमतों को या पूरी दुनिया को? अपने अंदर जो खामियाँ वो उनको नज़र नहीं आती। इनकी खामियाँ कोई पॉइंट करे, इनके अंदर है। हम तो ही निशाने पे, अब आप लोग भी निशाने पे माशाल्लाह। मैं कल देख रहा था एक ऑफिशियल अकाउंट से भी लोगों की इज़्ज़तें उछाली जा रही हैं। तो ये चीज़ें अब सबके सामने